हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और मैं आपको आज इस ब्लॉग में अपने गांव वाले घर का होम टूर देने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने गांव का होम टूर कराती हूं आपको और देखते हैं कि आपको मेरा ये घर जो अभी अनफिनिश्ड है तो कैसा लगता है। तो आइए, आपका मैं स्वागत करती हूँ। ओके, सो ये है हमारा एंट्रेंस। सबसे पहले ये जो है रोड है, गली है। उसके बाद ये हमारा छोटा सा फार्मिंग है जिसमें मम्मी सब्जी का वो करती है। ये है हमारा गेट। तो आ जाइए आप हमारे साथ। और इस सच में कुछ नहीं है, दो छोटे छोटे चौकी है। इसको जो है हम अपनी लैंग्वेज में देवरी बोलते हैं। देवरी इन द सेंस कि जो हमारा एंट्रेंस गेट होता है ना, उस रूम को हम लोग देवरी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। जो हमारा मगही लैंग्वेज है उसमें हम इस रूम को देवरी बोलते हैं। ओके, तो ये बंद कर दिया मैंने। उसके बाद हमारा जो आता है ये भूसा घर है। भूसा घर इसलिए है क्योंकि अभी इसका हम यूटिलाइज करते हैं। इसमें जो भी धान गेहूँ से रिलेटेड जो भी कुछ आता है जिसका जो भूसा होता है उसमें हम रखते हैं। क्योंकि अभी ये पूरा प्लास्टर नहीं हुआ है हमारा घर, तो इसमें हम भूसा रखते हैं। और ये जो रेड वाला आप देख रहे हो जो घर के आकार का है, ये जो है हमारा ये हम भाई दूज नहीं, इसको हम घरकुंडा बोलते हैं। क्योंकि ये जो है हम दीपावली के दिन भरते हैं और इससे बोला जाता है कि जो ये भाई के लिए करता है उसका हमेशा भाई जो रहता है वो भरा पूरा रहता है। और इसी से सटे हुए हमारा एक और एंट्रेंस है जो इस तरफ से है और इसको भी हम लोग देवरी बोलते हैं। और यहाँ पे और ये भी हमारा, बट इसका एंट्रेंस जो है ये छोटा सा है। वो बड़ा एंट्रेंस है, ये छोटा एंट्रेंस है। और यहाँ पे आप देखिए ये भी इसी तरह से फालतू में इस तरह से रखा हुआ है। पहले जो हमारा घर था वो कितनी टाइप है, तो ये जो गेट है पहले यहाँ पे वो करता था और वहाँ पे वो जो देखते हैं वो जो ईटा का वैसे ही छोड़ा हुआ है थोड़ा सा वॉल, तो वो हमारा बाउंड्री वॉल एक तरह से था। फिर आते हैं हमारा यहीं से सटे हुए, यहाँ पे सीढ़ी गया है ऊपर की ओर। और यहाँ पे एक तरह से जो है मम्मी ने छोटा बाथरूम बना दिया है। और हम आते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ फिर ये हो गया हमारा पूजा रूम। एक तरह से हम लोग इसको सीरा घर बोलते हैं। सीरा घर ये हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं नहीं बता सकती हूँ सीरा घर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसको सीरा घर क्यों बोला जाता है। और इसको एक तरह से ये भी बोला जाता है कि कुल देवता का यहाँ पे जो होता है पूजा किया जाता है। हमारे जो भी पूर्वज होते हैं उनको बैठाया जाता है। तो उसमें भी ये पता आधा जो है, आधा पार्ट है सीरा घर है और आधा कुल देवता है। मैं कुल देवता को आपको नहीं दिखा सकती, सॉरी। सो अभी आते हैं आगे की तरफ। और ये जो है हमारा एक और घर है, एक और रूम है जिसमें गोलू का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, आप देख रहे हो। और इसमें जो है, चूँकि मेरा जो घर है ना अभी यहाँ पे जो गांव वाला है, इसमें अभी पूरा प्लास्टर नहीं हुआ है, ना ही वायरिंग हुआ है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको जो है नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये जो रूम है, ये रूम है पापा का। ये रूम है पापा का, आप देख सकते हैं। मेरे पापा को ना रूम में हर एक चीज़ परफेक्ट वे में चाहिए था। अगर कोई भी चीज़ हो तो एकदम सिस्टमेटिक वे में रखा होना चाहिए, अदरवाइज़ इतना सुनाते थे और डिसिप्लिन वाले आदमी थे। सो ये है, ये गैस कौन है इसमें, ये कौन है, ये मेरा भाई है गोलू, ये दीदी है, ये मैं हूँ, ये शंकर है और ये है छोटू गोलू मोलू। ठीक है, ऊपर आते हैं। ऊपर ये मेरे पापा, सॉरी ये मेरी मम्मी है, ये मेरी छोटी सिस्टर एकता है जो कि बहुत ही बदमाश है, और ये मेरी पापा हैं, और ये मेरा भाई है जो हद से ज़्यादा बदमाश है।
और इस वीडियो में आप देख रहे हो, अगर आपने मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे देखा होगा तो मैंने पापा के साथ फ़ोटो डाला है। जो हम लोग फर्स्ट टाइम मैं पापा के साथ दिल्ली गई थी और पापा ने मुझे जो है वहाँ का कौन सा गुरुद्वारा जो है पहली बार पापा और मैं एक साथ गए थे मेरे बर्थडे के दिन, वो 14 अक्टूबर था। तो यहाँ पे मेरे पापा को ना बहुत शौक़ है फ़ोटो शूट कराने का। उस टाइम पे बहुत शौक़ था और मीन्स पापा का जितना फ़ोटो था हमारे पास उतना हमारे पास नहीं था। मे बी यही रीज़न है कि मुझे जो है फ़ोटो शूट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं कुछ ज़्यादा ही फेसबुक पे एक्टिव रहती हूँ। तो ये मेरे पापा मम्मी का, अगर आप देख रहे होंगे तो ये शंकर, मम्मी और पापा। यहाँ पे है पापा और एकता, यहाँ पे है छोटू और पापा। ये है हमारा आर्मी कैंपस का। और यहाँ पे मैं, दीदी और पापा। यहाँ पे पापा कुछ जो है उस टाइम में पापा का मूड अच्छा था, तो जब पापा का मूड अच्छा होता था तो हम लोग उनसे कुछ भी अपना बात मनवा लेते थे। और यहाँ पे चूँकि मेरे फादर आर्मी में थे तो इसलिए उनको 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त ये सब चीज़ें, या फिर आर्मी डे हो गया या डिफेंस से रिलेटेड जो भी डेट आता था तो उससे मेरे पापा को बहुत अच्छा फील होता था और वो सेलिब्रेट करते थे। तो ये मे बी 15 अगस्त था या 26 था, मे बी याद नहीं है मेरे को ठीक से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि उनके लिए ना घर में ही जो है हमने झंडा फहरा दिया था। तो पापा को बोला था पापा आप ये चीज़ कर दो। और यहाँ पे अगेन आप मेरे पापा का फ़ोटो देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी है पापा का फ़ोटो। और ये मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है। और यहाँ पे एक और है मेरे पापा का फ़ोटो जिसमें कि मम्मी पापा का लास्ट एनिवर्सरी था और पापा जॉब पे जाने वाले थे, बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अभी आप छोड़ दो और लास्ट टाइम में ये इसको कर देंगे। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ये दोनों जो फ़ोटो है ये गुरु और एकता का है। ये लोग जब लोयला स्कूल में था रांची में, तो वहाँ पे ये लोग का जब क्लास में एकता टॉप करती थी तो उस तरीके का फ़ोटो जो होता है एक तरह से जो वॉल में हम लोग देखते हैं स्कूल के, तो वो सब था उसका। फिर ये रूम है मेरी आंटी का जो हमेशा लॉक रहता है। ये फिर एक और रूम है जिसमें कि हम ज़्यादा देख रहे हैं, जिससे कि पिसाई होती है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो ये है हमारा किचन जो मम्मी ने यहाँ पे बनाया हुआ है। बस लोगों को नहीं पता है कि ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम कोठी बोलते हैं। कोठी जो हमारा पुराना घर था, जो हमारे मिट्टी का घर था, तो उसमें ये कोठी एक तरह से अनाज को रखा जाता था इसमें। तो अभी भी ये कोठी मम्मी ने रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2-3 ड्रम है जिसमें अनाज नहीं जो है पूरा हो पाता है, तो मम्मी ने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है उसको। तो जब पूरा प्लास्टर होगा तो उस तरीके से फिर उसको तोड़ फोड़ के निकाल दिया जाएगा। और ये मेरा भाई का रूम जो आपने ऑलरेडी देख लिया है ब्लॉग में। और एक और है ये रूम, इसमें भी वही सारा चीज़ रखा हुआ है। तो बस यही है। बहुत सारे लोग जो होंगे उनको ये चीज़ दिमाग में लग रहा होगा कि क्यों प्लास्टर क्यों नहीं हुआ है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसे आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो, बट ये चीज़ें हो जाती है। बट ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो लीव इट। और मैं क्या बोल सकती हूँ आपको, क्या 16 से मेरे फादर का तबीयत बहुत ख़राब रहने लगा था। फिर उनको लीवर में सूजन हो गया था, जिस कारण से डॉक्टर ने उनको बोला था लीवर ट्रांसप्लांट करने को। और फिर जब हमने दिल्ली में जाके उनका लीवर ट्रांसप्लांट फाइनली कराया तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आफ्टर 6 मंथ उनको सूजन हो गया अगेन, और फिर वो इन्फेक्शन बढ़ा दिया और इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया उनका, जिस कारण से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और उनका जो सपना था कि हमें अपने जो है हमारा जन्मभूमि में हमारा प्राण जाना चाहिए, तो वो यहाँ पे आए और इसी रूम में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया।
जो है आपको हम बता सकते हैं कि डिटेल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इस घर को बनाने के पीछे बहुत ही जो है तामझाम जुड़ा हुआ है हमारे घर में। तो देखते हैं ये घर कब कंप्लीट होता है और कब मेरी मम्मी चैन से इस घर में रह पाती है। पापा जो थे वो गाँव के माहौल से थोड़ा सा डरते थे, जहानाबाद का एरिया है, गोली बंदूक बहुत ज़्यादा यहाँ पे, हर बात पे तामझाम चलता था। तो मेरे पापा बोलते थे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है गाँव जाने का। और देखो अनफॉर्चुनेटली हमें पापा के जाने के बाद गांव में ही आके रहना पड़ा। अभी क्या बोल सकते हैं। तो ये थी हमारे घर की होम टूर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो मेरे घर का होम टूर। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा या फिर आपको बहुत सारे ऐसे मेरे सच्ची में लोग हैं जिनको मेरा ये स्टोरी नहीं पता है, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी, बट मैं गाँव में आ गई, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था। तो फिर अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए कि मेरा ऐसा घर होगा। वो लोग लिटरली मुझे मैसेज करते रहते हैं अभी भी व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे कि संध्या यस यही है, दिस इज़ माई रियलिटी। सो अब मैं ब्लॉग को लंबा नहीं करूँगी और मैं फाइनली ब्लॉग को एंड करती हूँ। सो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो कीप अप्रिशिएट मी, और जो भी सजेशन हो आपका प्लीज़ मेंशन। तो बाय 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 बाय।